क्या आप उस नायक की कहानी सुनने को तैयार हैं जो समय को मात देकर दुनिया को बचाने की कोशिश करता है? एक ऐसी दुनिया में जहां डार्क मैजिक और डीमन बीस्ट्स का राज है, एक आदमी की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। क्या वो इतिहास बदल पाएगा या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराएगा? ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो पूछता है, क्या यही अंत है? वो अपनी कमजोरी के लिए माफी मांगता है और क्रिस को असली नायक बताता है। लेकिन एक महिला बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि असली नायक तो वो खुद है। एवन वो कहती है कि सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और अगर क्रिस ने तलवारबाजी थोड़ा पहले सीख ली होती तो वो 9 सितारों को हासिल कर 10 सितारा नायक बन सकता था। अगर ऐसा हो पाता तो शायद वो दुनिया के अंत को रोक सकते थे। इवन जो हर कला में माहिर है, उसे ग्रेट एक्स्ट्रा कैरेक्टर कहा जाता है। उसकी यात्रा तब शुरू हुई जब वो 20 साल का था। अपने क्लान से भागकर सफलता का सपना देख रहा था। गलियों में काम करते हुए उसने उड़ते वाइवर्न्स का दृश्य देखा। डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने मैजिक एम्पायर पर हमला कर दिया था और एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। हंगामे और डर के बीच इवन ने एक नोटिस देखा, हीरो के साथ यात्रा करने वाली पार्टी के लिए भर्ती। उसने इसे अपने जीवन का एकमात्र मौका माना, महानता, धन और सम्मान पाने का। लेकिन जब वो असफल हुए, डोमिनियन ऑफ लाइट डीमन किंग के हाथों में चला गया। इवन समय को पीछे ले जाने की इच्छा जताता है ताकि क्रिस को नायक चुना जा सके। क्रिस उसका मतलब पूछता है, कहता है कि समय पीछे ले जाने से भी वो इस दर्द को दोबारा नहीं जीना चाहता। एक जिंदगी का दुख काफी है और जब दुनिया खत्म होने वाली हो तो ऐसे सपने देखने का कोई मतलब नहीं। सब आसमान की ओर देखते हैं जहां अंत की छाया मंडरा रही है। वो कहता है कि ये वाकई अंत है। अगली जिंदगी में अगर ऐसी कोई चीज हो तो वो एक धनी नोबलमैन के परिवार में जन्म लेना चाहता है। यही उसका आखिरी विचार था। दृश्य बदलता है। वो अपनी हथेलियों को देखता है। उसने खुलासा किया कि वो वाकई रिग्रेस कर चुका है और मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है। वो बताता है कि अब वो डार्क मैजिक क्लैन में है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मैजिक एम्पायर को समर्थन देने वाले 12 क्लैन्स में से एक है। उसके हिसाब से वो 15 साल पीछे चला गया है। स्पष्ट रूप से वो एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले की दुनिया में है। उसने सोचा था कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में सब कुछ देख लिया था, लेकिन डीमन बीस्ट्स को बगीचे की देखभाल करते देखना, ये तो उसने कभी नहीं सोचा था। वो पक्के तौर पर जानता है कि वो किसके शरीर में है। उसका नाम है क्रिस्टियन वॉन बैरन खजार। क्रिस एक फॉक्स वुमन से बात करता है जो उसे वॉन नाम के एक फींड की कहानियां सुनाती है। वो बताती है कि काउंट काजार का घर बैरन काउंटी या डार्क मैजिक क्लैन की एक शाखा है। क्रिस इसकी ताकत के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है कि एक कमजोर नहीं है। भले ही एक शाखा परिवार है, डार्क मैजिक क्लैन में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है और हाँ, वे बेहद धनी भी हैं। उसे शक है कि मैजिक एम्पायर में कोई ऐसा होगा जो इनके बारे में न जानता हो। उनके 2 संभावित उत्तराधिकारी हैं, लेकिन बड़ा बेटा क्रिस्टियन वाकई एक बदमाश है। वो हमेशा इधर उधर मुसीबत खड़ी करता रहता है। काउंट काजार ने आखिरकार उससे उम्मीद छोड़ दी, लेकिन अब ये पुरानी बात हो चुकी है। क्रिस ने पूछा कि क्यों और क्या उसने कुछ ठीक किया या कुछ और वो कहती है कि नहीं, वो वास्तव में अपने रिश्तेदारों द्वारा मारा गया। वास्तविकता में वापस। क्रिस बहुत घबरा रहा है। फिर वो कहता है कि वो बस एक सामान्य अमीर परिवार का बेटा बनना चाहता था और सोचता है कि उसे यहाँ क्यों आना पड़ा, क्यों उसे ये व्यक्ति बनना पड़ा, क्योंकि उसकी मृत्यु तय है। और वो सोचने लगता है कि उसने क्या गलत किया। खुद को कहता है कि वो इस शरीर में जागा जिसके पास संयोगवश उसके नाम जैसा ही एक सिक्का है। केवल 3 दिन हुए हैं और उसे अब से 2 साल बाद मरना है। ये तथ्य कि उसे हाउस ऑफ काउंट काजार में खत्म कर दिया गया, एक ऐसा परिवार जो सम्मान को बहुत महत्व देता है, इसका मतलब शायद वो एकदम घटिया इंसान था और अगर वो चुपचाप और अच्छे से रहे तो शायद वो अपनी मृत्यु से बच सकता है। लेकिन वो कहता है कि चूंकि वो एक अमीर बच्चे के रूप में जागा है, उसे बस अपनी देखभाल करनी चाहिए और धन और सम्मान का आनंद लेना चाहिए। लेकिन वो खुद को वास्तविकता की याद दिलाता है, अपने माथे पर मारते हुए कहता है कि ऐसा होने का कोई तरीका नहीं और ये कि रैग्नारॉक, दुनिया का अंत, भी वो कारण है जिसके लिए डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने ये युद्ध शुरू किया था। ये मानवता को बलिदान के रूप में पेश करने के लिए था ताकि रैग्नारॉक पूरा हो सके। और जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी।